नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश की प्रमुख नदियां उफान पर। महानंदा और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटिहार जिले के निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। सबसे अधिक मधुबनी जिले के सौली घाट में 140 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। राज्य में कोविड-19 महामारी के 282 नए मामलों के सामने आने के बाद कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 9,506 हुई और विधान परिषद की 9 सीटों के लिए सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। अब समाचार विस्तार से। नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र और प्रदेश भर में हो रही बारिश के कारण महानंदा, गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, परमान, कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। अधिकतर नदियां या तो खतरे के निशान को पार कर गई हैं या लाल निशान के आसपास बनी हुई हैं। महानंदा नदी के जलस्तर में सबसे अधिक वृद्धि देखी जा रही है। नदी का जलस्तर पूर्णिया जिले के ढेंगरा घाट में लाल निशान से 1 मीटर ऊपर दर्ज किया गया। परमान नदी का जलस्तर अररिया में खतरे के निशान से 64 सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है। बागमती नदी सीतामढ़ी जिले के कटौंझा में खतरे के निशान के करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं इस नदी का जलस्तर ढेंग में खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर हो गया है। पुपरी में अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हमारे कटिहार संवाददाता ने बताया है कि महानंदा और सुधानी नदी में आए उफान से बलरामपुर प्रखंड के शरीफनगर, किरोरा, कमरा और लुत्तीपुर पंचायत के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। इधर बलरामपुर बाजार को तेलता प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क और सुनौली को कदवा प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क पानी में डूब गई है, जिससे इस मार्ग पर आवाजाही ठप हो गई है। जिले में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से मनिहारी प्रखंड के धुरियाही, बिलारपुर, बाघमारा, बघार, उत्तरी और दक्षिणी कांटाकोश सहित कई पंचायतों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इधर कमला बलान नदी का जलस्तर मधुबनी के झंझारपुर और जयनगर में खतरे के निशान को पार कर गया है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने तटबंधों पर सतर्कता बढ़ा दी है। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। दरभंगा जिला प्रशासन ने बाढ़ के समय बचाव और राहत कार्य के लिए ड्रोन की मदद लेने का फैसला किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने जिला प्रशासन को इसकी मंजूरी दे दी है। नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से गंडक नदी का जलस्तर पश्चिम चंपारण जिले में तेजी से बढ़ा है। वहीं वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जिले में नदी के किनारे बसे कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। वहीं गंडक की सहायक नदियां पंडई, हड़बोड़ा और सिकहरना में भी जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद जिला प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानसून पूरे राज्य में सक्रिय है। सबसे अधिक मधुबनी जिले के सौली घाट में 140 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वहीं दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिम चंपारण, सुपौल, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार जिले में भी कई स्थानों पर अत्यधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। रेवाघाट, वैशाली और त्रिवेणीगंज में 120 मिलीमीटर, जबकि निर्मली में 110 और भीमनगर में 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। इन जिलों में ज्यादातर स्थानों पर 80 से 90 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार ने बताया कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 3 जुलाई तक राज्य में अच्छी बारिश की संभावना है। 1 जून 2020 से लेकर 29 जून 2020 तक राज्य में सामान्य से 91% अधिक वर्षा हुई है। राज्य के 24 से 48 घंटों का जो पूर्वानुमान है, राज्य के उत्तरी पूर्वी भागों में के अधिकांश जगहों पे अच्छी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही 1 या 2 जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तरी मध्य तथा उत्तरी पश्चिम भागों में भी अनेक जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ 1 या 2 जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी भाग में भी अनेक जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने बारिश के दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लोगों को अनावश्यक रूप से खुले में न जाने की सलाह दी गई है।
प्रदेश में कोविड-19 महामारी के 282 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 9,506 हो गई है। सबसे अधिक पटना जिले में 46 लोगों में महामारी की पुष्टि हुई है, जबकि पूर्वी चंपारण में 32 और पश्चिम चंपारण में 22 मामले सामने आए हैं। वहीं नवादा में 19, दरभंगा में 17, मुजफ्फरपुर और कटिहार में 16-16, जबकि शिवहर जिले में 10 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार औरंगाबाद, मधेपुरा, बेगूसराय, सहरसा, सीवान, मुंगेर, गया, कैमूर, मधुबनी और सारण जिले में भी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आज जारी बुलेटिन में राज्य के 29 जिलों से नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसमें 72 महिलाएं हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि कुल संक्रमित लोगों में से 77.62% लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक इस महामारी से 63 लोगों की मृत्यु हुई है। इधर पटना में संक्रमण के अधिक मामले सामने आने के बाद राज्य से सबसे बड़ी दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड को कल से 2 जुलाई तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार देश भर में 5,48,000 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 16,475 लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कहा है कि साबुन पानी से अच्छी तरह से हाथ धोने से कोविड-19 महामारी के संक्रमण के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हमें इस बीमारी को रोकना है, ट्रीट करना है, तो सिर्फ ये 3 ही चीजें हैं। पहला फिजिकल डिस्टेंस, दूसरा मास्क और हैंड क्लीनिंग, हैंड हाइजीन। अब हैंड हाइजीन आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक साबुन और पानी से हाथ धोकर और दूसरा हैंड सैनिटाइजर से। यदि हैंड हाइजीन करना है तो साबुन और पानी है, आप हैंड सैनिटाइजर के पीछे मत भागिए। यदि आप साबुन और पानी से आप अपने हाथों को साफ कर सकते हैं तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि इससे आप कीटाणु को, पानी आपके पूरे हाथों में जाता है, साबुन का होना जरूरी है। साबुन से आप हाथों को धोते हैं, हाथों को साफ करते हैं और पानी के द्वारा वो सारे के सारे कीटाणु पानी के द्वारा बह जाते हैं। डॉक्टर सैनी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड महामारी के लक्षणों में 3 नए संकेतों को शामिल किया है। ऐसे लक्षण उभरने पर लोगों को सतर्कता बरतते हुए चिकित्सक से परामर्श लेनी चाहिए। तो जो नए लक्षण जो लोगों में आमतौर पे अब और पाए जाने लगे हैं, उसमें है एक तो रनिंग नोज, ये नाक का बहना, दूसरा है नोजिया यानी कि एक तरीके से आप उल्टी जैसा लगना, और डायरिया यानी कि दस्त होना। ये 3 नए सिम्टम्स भी हैं जो देखा गया कि काफी लोगों में पाए गए हैं। पूरे यदि हम सिम्टम्स तो देखें तो कॉमन सिम्टम्स मैं जो कहूंगा वो कॉमन सिम्टम्स आते हैं, बुखार, खांसी और टायर्डनेस, आदमी का लगना कि मैं बहुत थक गया हूँ। ये कॉमन सिम्टम्स है जो शुरुआत में हमने देखे। पूर्व मध्य रेलवे ईसीआर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य के 32 जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने का निर्णय किया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव और ईसीआर के महाप्रबंधक के बीच इस संबंध में हुई बैठक में फैसला किया गया कि बोर्ड इस योजना के लिए अलग से धनराशि आवंटित करेगा। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न भागों से करीब 35 लाख प्रवासी मजदूर बिहार लौटे हैं। रेलवे इन्हें विनिर्माण और आधारभूत संरचना के विकास के कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भारतीय रेल लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जीवन रेखा साबित हुई है। रेलगाड़ियां विमानों के बाद राज्यों के बीच सामान परिवहन का सबसे तेज माध्यम बनी हुई हैं। रेल मंत्रालय के कार्यकारी निदेशक आरडी वाजपेयी ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि रेलवे ने अपने हजारों डिब्बे कोविड मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड में बदल दिए हैं। एक सकारात्मक सोच के तहत हमने मालगाड़ियों का परिचालन और पार्सल स्पेशल ट्रेन को चला के जो एसेंशियल कमोडिटीज है देश में उसकी आपूर्ति की। उसके पश्चात हमने कोविड केयर कोचेस को बनाने का निर्णय किया। करीब 5,231 कोचेस आज 215 स्टेशन में तैनात हैं और राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय रेल ने बड़े स्तर पर मास्क, सैनिटाइजर्स और पीपी का प्रोडक्शन किया। हमारे वर्कशॉप्स में पीपी बनाए जा रहे हैं और विभिन्न रेलवे अस्पतालों और जगह पे इसको सप्लाई की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि वैज्ञानिकों ने पोर्टेबल ऑक्सीजन यूनिट तैयार किए हैं, जिन्हें दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग में लाया जा सकता है। ये ऑक्सीजन यूनिट पुणे की CSIR राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर पर कहा कि इस यूनिट की महत्वपूर्ण खूबी यह है कि इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि यह कोविड-19 महामारी की स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं।
आज नाम वापसी का अंतिम दिन था। सबसे अधिक जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के 3-3 उम्मीदवार चुने गए हैं। वहीं भाजपा के 2 और कांग्रेस का 1 प्रत्याशी निर्विरोध चुना गया। जदयू से गुलाम गौस, कुमुद वर्मा, भीष्म सहनी, जबकि राष्ट्रीय जनता दल से सुनील सिंह, रामबली सिंह और मोहम्मद फारूक निर्वाचित घोषित हुए हैं। भाजपा के 2 प्रत्याशी संजय मयूख और सम्राट चौधरी तथा कांग्रेस के एकमात्र प्रत्याशी समीर कुमार सिंह को निर्वाचन का प्रमाण पत्र सौंपा गया है। फसलों को क्षति पहुंचाने वाले टिड्डियों के प्रकोप को लेकर पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, पटना, जहानाबाद, नालंदा और नवादा जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कल टिड्डियों के समूहों को पटना और जहानाबाद के विभिन्न प्रखंडों में देखा गया था। राज्य सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि प्रदेश में टिड्डियों के प्रकोप से अब तक फसलों को नुकसान की खबर नहीं है। श्री कुमार ने कहा कि कृषि विभाग, जिला प्रशासन तथा अग्निशमन विभाग के समन्वित प्रयास और कीटनाशकों के छिड़काव से प्रभावी तरीके से टिड्डियों के प्रकोप पर अंकुश लगाया गया है। इधर कृषि विभाग ने कहा है कि पिछले 2 दिनों से पश्चिम चंपारण जिले और आसपास के क्षेत्रों में देखे जा रहे टिड्डियों का दल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की ओर चला गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का परिणाम 15 जुलाई को घोषित करेगा। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि आकलन योजना के आधार पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा रहा है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते समय प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान दिया जा रहा है। हाल ही में सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की थी। ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई तक आयोजित की जानी थी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने कहा है कि सबका विश्वास योजना 2019 के अंतर्गत देय राशि के भुगतान की कल अंतिम तिथि है। सीबीआईसी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 1,90,000 घोषणाओं के तहत 90,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। 1,15,000 पात्र उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। सीबीआईसी ने कहा है कि इस योजना का लाभ 30 जून के बाद नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की मूल्य में बढ़ोतरी के विरोध में आज पटना में जुलूस निकाला। इसका नेतृत्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने किया। वहीं जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने भी इसी मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। पूर्वी चंपारण जिले में अज्ञात अपराधियों ने सीपीआई नेता बिंदेश्वरी गिरी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पटखलिया टोला के पास मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। शेखपुरा जिले के सदर अस्पताल को बेहतरीन सुविधाओं के चलते केंद्र सरकार ने कायाकल्प अवार्ड के लिए चुना है। केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना के तहत अगले 3 वर्षों के लिए इस अस्पताल को 20 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश की प्रमुख नदियां उफान पर। महानंदा और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटिहार जिले के निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। सबसे अधिक मधुबनी जिले के सौलीघाट में 140 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। राज्य में कोविड-19 महामारी के 282 नए मामलों के सामने आने के बाद कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 9,506 हुई। और विधान परिषद की 9 सीटों के लिए सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।